डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। इंट्रोडक्शन, टाइप ऑफ द इंडस्ट्रीज, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। आपने इससे पहले भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज के बारे में अध्ययन जो हो किया है। हम इसको और अच्छी तरह से इसका जो हो अध्ययन करेंगे। ये जो हमारा अध्ययन है ये भारत के संदर्भ में है कि मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज होती क्या है। ओके, बेसंगठित मानव प्रयास जिनमें कच्चे माल को अधिक उपयोगी निर्मित वस्तुओं में बदला जाता है उसे विनिर्माण कहते हैं। वी हैव कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। ओके, उदाहरण के लिए लोहा यशक से हम लोहा इस्पात बनाते हैं। ओके, कपास से कपड़ा और लकड़ी की लुगदी से कागज बनाने का कार्य निर्माण उद्योग है। इसे हम जो है द्वितीयक व्यवसाय में भी शामिल करते हैं। प्राथमिक उत्पादन के पश्चात यह दूसरा बड़ा उत्पादन वर्ग है। इसके अंतर्गत छोटी वस्तु जैसे सुई, बटन से लेकर बड़ी से बड़ी जटिल मशीनें, औजार, वायुयान, पनडुब्बी तथा कंप्यूटर आदि तक का निर्माण किया जाता है। आज के युग में उद्योगों का बड़ा महत्व है। किसी भी देश का आर्थिक विकास वहाँ के औद्योगिकरण पर बहुत हद तक निर्भर करता है। इससे लोगों को आजीविका मिलती है, जीवन स्तर ऊंचा उठता है, विदेशी मुद्रा की बचत होती है और देश में विभिन्न वस्तुओं में वो आत्मनिर्भर जो वो बनता है। जैसे कि हमारा देश है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या अदर फील्ड हो, तो ये सभी जो क्या है ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के जो एक रूप है। अब आगे देखिए हम जो है कि जैसे ही हम बोलेंगे कि हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं आपूर्ति के लिए विविध प्रकार की वस्तुओं का उपयोग करते हैं। कृषि उत्पादक जैसे कि गेहूं, धान आदि हमारे लिए उपयोग करने के लिए से पहले आटा और चावल के रूप में वो तैयार किया जाता है। लेकिन रोटी और चावल के अतिरिक्त हमें जो है कपड़ों, पुस्तकों, पंखों, कारों और दवाइयों आदि की आवश्यकता होती है, जिनका निर्माण विभिन्न प्रकार के उद्योगों में होता है। आधुनिक समय में जो अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, ये उद्योग धंधे बड़ी संख्या में जो है श्रमिकों को रोजगार प्रदान करते हैं और कुल राष्ट्रीय जो हमारी आय है उसमें बहुत ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण जो है योगदान जो वो करते हैं। वी हैव यूज द वेरियस आइटम टू सेटिस्फाई अवर नीड। Agriculture products like the wheat, rice, etc. are to processed into the flour and husked rice before consume these. What beside bread and rice, we also require clothes, books and fans, car, medicine, etc. And these are the manufactured in the various industries. In modern times, industries have become very important part of an economy. They provided employment to large labor force, contribute the significantly in the total national wealth or economy. Okay, next, the type of the industry. उद्योगों का वर्गीकरण कई प्रकार से किया जाता है। आकार के आधार पर करते हम, पूंजी निवेश, श्रम शक्ति के आधार पर उद्योगों को हम जो है मध्यम, लघु, कुटीर उद्योग में जो है उनका क्लासिफिकेशन करते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को हम ले, सार्वजनिक सेक्टर में लेते हैं, हम व्यक्तिगत सेक्टर में लेते हैं। उसके बाद मिश्रित और सरकारी सेक्टर में जो है विभक्त इसको किया जाता है। सार्वजनिक सेक्टर में उद्योग जो है सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों या निगम है, जो सरकार के द्वारा निधि जो है वो वरदान निधि सरकार के माध्यम जो है निधि वरदान जो उनके लिए होती है। सार्वजनिक सेक्टर सामान्यतः इनका जो इम्पोर्टेंस होता है सामाजिक दृष्टि से
बहुत ही इम्पोर्टेंट, राष्ट्रीय हित के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। सार्वजनिक सेक्टर में सामान्यतः जो हम देखें तो है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो उद्योग जो शामिल होते हैं। उद्योगों का वर्गीकरण उनके उत्पादों के उत्पाद के आधार पर भी किया जाता है, जैसे कि मूल पदार्थ उद्योग, पूंजीगत पदार्थ उद्योग और मध्यवर्ती पदार्थ उद्योग, उपभोक्ता पदार्थ उद्योग। तो उद्योगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कच्चे माल के आधार पर भी हम उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं। और इसके अनुसार वर्गीकरण जो है इस प्रकार से बन जाता है हमारा, जैसे कि कृषि आधारित उद्योग बन जाता है, वन आधारित उद्योग बन जाता है, खनिज आधारित उद्योग बन जाता है, उद्योगों द्वारा निर्मित कच्चे माल पर आधारित उद्योग। और उसके बाद जो है उद्योगों का दूसरा जो है अलग एक और वर्गीकरण बन जाता है, जिसको हम जो है निर्मित उत्पादकों की जो उनका स्वभाव होता है उसके आधार पर भी हम उसका जो वर्गीकरण करते हैं। तो वर्गीकरण जो बन जाता है वो 8 प्रकार का हो जाता है, जैसे कि धातु कर्मी उद्योग, यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग बन जाता है, रासायनिक संबंध उद्योग बन जाता है, वस्त्र उद्योग है, खाद्य संसाधन उद्योग है, विद्युत उत्पादन उद्योग है, इलेक्ट्रॉनिक और संचार उद्योग है। तो ये सभी की सभी क्या है, ये हमारे जो है वो उद्योगों का जो वर्गीकरण है उसमें निर्मित उत्पादों के आधार पर उनका वर्गीकरण हमने किया। तो आप सोच रहे होंगे कि स्वतंत्र उद्योग के बारे में आप इसके बारे में आपने इसका अध्ययन किया है, तो इनका जो है वो कच्चे माल के साथ क्या संबंध रहता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जो और अच्छी तरह से जो वो अध्ययन करते हैं कि उद्योगों की जो स्थिति होती है। अब उद्योगों की स्थिति आपने जाना होगा कि हमारा अगर इंडिया देखिए हम जो है जो पूर्वी और दक्षिणी भारत में लोहा इस्पात उद्योग की स्थिति के कारणों का अनुमान आप लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में देखें, हम हरियाणा में देखें, पंजाब में देखें, राजस्थान में हम अगर हम देखते हैं, गुजरात में कोई भी लोहा इस्पात उद्योग वहाँ पे नहीं है। तो ऐसा क्यों है वहाँ पे? ठीक है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, इस प्रकार का रॉ मटेरियल लोहा इस्पात उद्योग नहीं है, जबकि दक्षिण भारत और जो है पूर्वी भारत में ज़्यादा है। तो उद्योगों की स्थिति में कई कारकों पे निर्भर करती है, जैसे कि रॉ मटेरियल है, ठीक है ना, फिर उसके बाद आ जाता है पावर्स आ जाता है, बाजार आ जाता है, पूंजी आ जाता है, परिवहन के साधन आते हैं, बहुत सारे जैसे फैक्टर्स होते हैं वो जो है उद्योगों को जो वो प्रभावित जो वो करते हैं, जिनके माध्यम के द्वारा जो है जहाँ पे रॉ मटेरियल ज़्यादा होगा तो वहीं पे जो है वो उद्योग जो हो वहाँ पे लगें, जहाँ पे सभी प्रकार की जो है उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो मेन कारक जिनको मानते हैं, चाहे रॉ मटेरियल है, चाहे वो आपका जो है बाजार है, परिवहन के साधन है, या फिर अन्य जो कारक हैं, वो सभी के सभी जो है उद्योगों को जो स्थापित करने के लिए जो वो मेन उनको जो वो माना जाता है। तो आइए हम सबसे पहले देखें लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो इस डायग्राम में आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 फैक्टर दिए गए हैं कि कौन कौन से फैक्टरों के ऊपर जो है कहीं पे जो उद्योग जो है वो स्थापित होते हैं। एक है ज्योग्राफिकल फैक्टर, दूसरे हैं नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर, क्योंकि आपने इससे पहले भी इसके बारे में अच्छी तरह से जाना है। तो एबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, एबिलिटी ऑफ द वाटर्स, गुड क्लाइमेट, ये क्या है, ज्योग्राफिकल फैक्टर आ जाते हैं। और नॉन ज्योग्राफिकल फैक्टर में अगर हम देखें तो एबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, उसके बाद चीप एंड स्किल्ड लेबर, ट्रांसपोर्ट आ जाता है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी आती है, मार्केट आ जाता है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट आ जाता है। तो बहुत सारी, या फिर उसके बाद गवर्नमेंट की क्या पॉलिसीज है, ये सभी फैक्टर आ जाते हैं, तभी किसी एरिया में जो है वो उद्योग जो है वो जो इंडस्ट्री होती है वहाँ पे वो स्थापित होती है। अब इसके बाद हम देखते हैं, तो हम देखते हैं हम एक एक फैक्टर के बारे में जानते हैं। तो लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, जैसे कि मान लो रॉ मटेरियल, तो जैसे कि रॉ मटेरियल है कच्चा माल, जो बाहर हास वाले कच्चे माल को उपयोग करने वाले उद्योग उन प्रदेशों में स्थापित किए जाते हैं जहां पे ये उपलब्ध होते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, भारत में जो है चीनी मिलें जो है गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में ही क्यों स्थापित की जाती है। इसी तरह से हम देखें लुगदी उद्योग है, या तांबा प्रगलन का कार्य है, या फिर पिग आयरन उद्योग है, अपने कच्चे माल प्राप्ति के स्थानों पर ही निकट पर स्थापित किए जाते हैं। लोहा इस्पात उद्योग में लोहा और कोयला
दोनों ही जो है बाहर हास वाले कच्चे माल वाले उद्योग हैं। इसीलिए लोहा इस्पात की स्थिति जो अनुकूल स्थान पर कच्चा माल के स्रोत के निकट पे ही की जाती है। यही कारण है कि अधिकांश लोहा इस्पात उद्योग या तो कोयला क्षेत्रों में, एग्जाम्पल हम लें जैसे कि बोकारो है, दुर्गापुर है के निकट ही स्थित है, अथवा लोहा यस्क के स्रोतों के जैसे कि भद्रावती है, भिलाई है, राउरकेला के निकट ही स्थापित है। क्योंकि वहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल है। जैसे कि आपका पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, या फिर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश हुआ या महाराष्ट्र हुआ, तो वहाँ पे जो गन्ने के जो शुगर केन इंडस्ट्रीज है वहीं पे स्थापित है, जहाँ पे क्या है, रॉ मटेरियल जो है वो मैक्सिमम है। चाहे कपास हो, चाहे लोहा यस्क हो, तो वहीं पे वो इंडस्ट्री जो है वो स्थापित हो की जाती है। अगला हमारे पास जो फैक्टर आ जाता है उद्योगों को स्थापित करने के लिए, वो है पावर। ये मेन होते किसी भी उद्योग को चलाने के लिए सबसे पहले मेन जो पावर होती है, तो वो है आपके पास, वो चीज़ है पावर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सभी जो उद्योग होते हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम के द्वारा ही चलाई जाती है। तो इसीलिए हमारे को वहाँ पे ही हमारे को उद्योग स्थापित करने पड़ेंगे जहाँ पे थर्मल पावर हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो, या फिर अन्य जो पावर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी जो पावर्स हैं, उन एरियो में जो सस्ती हो इलेक्ट्रिसिटी जो है, तो वहीं पे जो है, क्योंकि इन उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो है वो आवश्यकता जो है वो रहती है। ठीक है, कोई भी उद्योग है उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी जो मेन है, इसके बिना जो है कोई भी उद्योग जो है वो नहीं चल पाएगा। अब इसके बाद देखते हैं मार्केट। अब जो भी हमने जो है वस्तु हमने बनाई, तो उसके लिए क्या चाहिए, मार्केट चाहिए। मार्केट ज़्यादा दूरी पे नहीं होनी चाहिए, बल्कि नज़दीक ही होनी चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, सूरत है, तो ये जितने भी एरियाज हैं, ये दिल्ली है, तो यहाँ पे जो भी वस्तु बनाई जाती है उद्योगों में जो है, तो एकदम से जो है वो खपत भी होनी चाहिए। तो इसलिए मार्केट भी नज़दीक होनी चाहिए। एग्जाम्पल हम एक और देखते हैं कि जैसे कि मान लो पेट्रोलियम जो है शोधन कार्यशाला जहाँ पे है, या रिफाइनरीज है, तो वहाँ से निकलने वाला जो रॉ मटेरियल है, वो जो जिससे बनने वाली जो वस्तु है, वो एकदम से जो है वो मार्केट में जो है बिकनी चाहिए। जैसे कोयली है, या मथुरा है, या बोरनी है, तो वहाँ की ही नज़दीक मार्केट जितनी नज़दीक होगी, जिससे क्या हो कि वस्तुएं एकदम से जो है मार्केट में पहुंचे और एकदम से वो बिके, तभी उसका जो है उस उद्योग को जो है वो फायदा होता है। इसके बाद आता है हमारे पास परिवहन। क्या आपने कभी देखा है मुंबई हो, चेन्नई हो, दिल्ली हो, कलकत्ता के अंदर और इनके चारों ओर उद्योगों का जो केंद्रीकरण के होने के कारण जो है, सबसे बड़ा मेन कारण क्या है कि वहाँ पे परिवहन व्यवस्था जो अच्छी है, चाहे वो आपका सड़क परिवहन हो, चाहे वो जल परिवहन हो, या वायु परिवहन हो, वो भी जो है आपके उस एरिया में अच्छा होना चाहिए। उसी कारण जो है वो जो उद्योगों में जो उत्पादन किया गया, जो उत्पादन की गई वस्तुएं, वो परिवहन के माध्यम के द्वारा ही जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से हम जो है पहुंचा सकते हैं। तो ये परिवहन भी जो है किसी भी उद्योग के लिए जो है स्थापित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाता है। इसके बाद हम देखें श्रम। तो श्रम जो है, हम देखें उद्योगों को कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो हमारे इंडिया में जो है श्रम जो है बहुत गतिशील है, और दूसरी क्या है, जनसंख्या अधिक होने के कारण बड़ी मात्रा में जो है श्रम जो है उपलब्ध हो जाता है हर एक प्रकार की इंडस्ट्रीज के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, चाहे लोहा यस्क इंडस्ट्रीज हो। तो वहाँ पे जो है आसानी से जो है, क्योंकि हमारे पास जनसंख्या भी ज़्यादा है, और इसी कारण जो है श्रम आसानी से हमारे को मिल जाता है। इससे भी उद्योग जो आसानी से जो है उस एरिया में स्थापित या वो किए जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास है हिस्टोरिकल फैक्टर आ जाता है। हम देखते हैं जैसे मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, तो ये पहले से ही ऐसे एरिया हैं जो प्राचीन समय से ही, या उसमें देखें जो है स्वतंत्रता से पहले से ही ये उद्योग जो है
एक तरह से जो है इन एरियो में जो उद्योग पहले से ही जो स्थापित है, तो ये ऐतिहासिक जो फैक्टर्स हैं वो भी जो है उद्योगों को स्थापित करने के लिए जो हेल्प करते हैं। चाहे हमारा उपनिवेशीकरण हो, आरंभिक चरणों में हम देखते हैं निर्माण प्रक्रिया में यूरोप के व्यापारियों द्वारा जो प्रोत्साहन वहाँ के लोगों को दिया गया, कि उसके बाद जो है कि इस प्रकार की इंडस्ट्री को आगे ले जाए, चाहे वो ढाका हो या भदोही हो, सूरत हो, तो ये जो मैसूर हो, ये जो स्थान है ये पहले से जो है ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंस रहे, और वो जो है आगे के लिए जो है आने वाले टाइम के लिए भी हमारे लिए एक मेन जो है वो फैक्टर रहे, जिससे कि वहाँ पे इंडस्ट्री जो है आज के समय में काफ़ी जो है वो विकसित वहाँ पे हुई है। तो ये ऐतिहासिक कारकों में जो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है किसी भी उद्योग के लिए इम्पोर्टेंट जो है वो ये भी जो है वो माना जाता है। उसके बाद हमारे पास आता है औद्योगिक नीति, कि किसी भी देश की, खासकर हमारे जैसे कि हमारे इंडिया में है, तो 91 की जो इंडस्ट्रियल जो पॉलिसी थी, तो उसमें जो हमने 3 जो फार्मूले थे उसमें जो है एलपीजी, एल का मतलब जो है लिबरलाइजेशन, और पी का मतलब जो है प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन। जब हमने ये नीति अपनाई तो एक लोकतांत्रिक देश होने के नाते कि हमारे देश में जो है का उद्देश्य है संतुलित आर्थिक विकास करना, तो इसके लिए गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होनी चाहिए वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है। जैसे भिलाई, राउरकेला में लोहा उद्योगों की स्थापना देश के जो पिछड़े जनजातीय क्षेत्रों के विकास के निर्णय पर आधारित थी। वर्तमान समय में हम देखें तो भारत सरकार जो है पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक धंधों को अनेक प्रकार के जो प्रोत्साहन जो वो दे रही है, और उसमें मेन जो फैक्टर रहता है जो उदारीकरण हो, निजीकरण हो, और उसके बाद जो है ग्लोबलाइजेशन हो, या जिसको हम बोलते हैं भूमंडलीकरण हो। तो ये भी जो है सरकार की एक जो है पॉलिसी होनी चाहिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।